हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी में शुरुआती शब्द। तो दोस्तों, आज हम अंग्रेजी के कुछ शुरुआती शब्दों के बारे में सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हमारे चैनल पे हम स्पीकिंग का कोर्स ही करवाते हैं, तो हम ज़्यादा ग्रामर पे जो है ध्यान नहीं देते, पर फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो स्पीकिंग कर पाए उसके लिए थोड़ा बहुत ग्रामर भी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से आज हम थोड़ा सा जो ज़रूरी शब्द है उनके बारे में जानेंगे कि उनको कैसे इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा करना चाहते हो तो आपको मेरे हिसाब से, अगर आपने अभी तक हमारे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आपको शुरुआत से हमारे पार्ट्स जो है वीडियो के देखने चाहिए, जिसकी वजह से आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरह से कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे आई के बारे में। तो आई का मतलब है मैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो एम का मतलब है हूँ, यानी कि आई एम, तो उसका अर्थ होता है मैं हूँ। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे रहे तो आता है आई एम रमेश, यानी कि मैं रमेश हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए कि आई के साथ हमेशा एम बोलना है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो बोलेगा आई एम अ डॉक्टर। तो ऐसे आपको आई के साथ हमेशा एम को यूज़ करना है। दोस्तों, इसके बाद है यू। तो यू का मतलब होता है आप या फिर तुम, और आर का मतलब होता है या फिर हो। तो यू आर का मतलब है आप है या फिर तुम हो। यू का इस्तेमाल तुम या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को बोलने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो यू आर गुड, तो उसका दो अर्थ हो सकता है कि तुम अच्छे हो, या फिर बहुत सारे व्यक्ति हो तो होता है आप सब अच्छे हैं। तो हमेशा एक बात याद रखनी कि यू के साथ आर बोलना है, यू आर। उसके बाद दोस्तों है वी, यानी कि हम। तो वी के साथ आर आता है, तो वी आर का मतलब है हम है। तो वी का उपयोग हम बोलने के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो वी आर हैप्पी, यानी कि हम खुश है। तो यहाँ पे हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। तो वी आर हैप्पी, यानी कि हम सब खुश है। वी का इस्तेमाल दो या फिर ज़्यादा व्यक्ति जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो जब ऐसे बोलते कि हम ऐसे हैं, हम वो कर सकते हैं, तो उसके लिए वी का यूज़ होता है। तो वी के साथ हमेशा आर बोलना है। दोस्तों, उसके बाद आता है ही। तो ई का मतलब हम होता है वह, और ही के साथ हमेशा इज जोड़ा जाता है। तो इज का मतलब है। तो ही इज, यानी कि वह है। तो यू का उपयोग तीसरे व्यक्ति पुरुष के लिए किया जाता है, यानी कि आप अगर दो फ्रेंड किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तीसरा फ्रेंड ही बोला जाता है। तो जैसे कि देखा जाता है, आप किसी से बात कर रहे हैं कि ये मेरा भाई है या फिर वह मेरा भाई है, तो ही इज़ माई ब्रदर, यानी कि वह मेरा भाई है। तो ही के साथ हमेशा याद रखना कि इज बोलना है। दोस्तों, ही की तरह ही एक नेक्स्ट टॉपिक है सी। तो ही का उपयोग जब पुरुष के लिए किया जाता है, तो सी का इस्तेमाल महिलाओं या फिर लड़कियों के लिए किया जाता है। तो सी इज, यानी कि वह है। तो सी का उपयोग तीसरे व्यक्ति महिला के लिए किया जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो सी इज माई वाइफ, यानी कि वह मेरी पत्नी है। तो सी के साथ हमेशा इज बोलना है। दोस्तों, उसके बाद आता है इट इज, यानी कि वह है। तो इट का उपयोग निर्जीव चीज़ों या फिर प्राणियों के लिए किया जाता है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो इट इज़ अ कैट, वह बिल्ली है। तो ईट के साथ हमेशा इस बोलना है। तो ईट का हमेशा याद रखना कि वो निर्जीव चीज़ों या फिर प्राणियों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है दे। तो दे का मतलब होता है वो। दे आर, वो है। तो दे का उपयोग तीसरे व्यक्ति के रूप में एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप और आपका दोस्त किसी 2-3 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए दे का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो दे आर चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चे हैं। तो दे के साथ हमेशा याद रखना कि आर बोला जाता है। तो दोस्तों अभी हम रिपीट करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा आई के बारे में। तो आई का मतलब होता है मैं। आई एम गुड, यानी कि मैं अच्छा हूँ। उसके बाद है यू। तो यू आप और तुम दोनों के लिए यूज होता है। यू आर टॉल, यानी कि आप ऊंचे हैं। तो टॉल का मतलब होता है ऊंचे, जैसे कि हाइट में ऊंचे हैं, तो उसका टॉल यूज होता है। उसके बाद हमने सीखा वी के बारे में। तो वी का मतलब होता है हम। वी आर इंडियन, हम भारतीय है। तो वी का उपयोग हम बोलने के लिए होता है। उसके बाद हमने सीखा ही के बारे में। ही का मतलब है वह। ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही की तरह ही हमने सीखा सी के बारे में। तो सी महिलाओं के लिए यूज होता है। सी इज़ अ नर्स, वह नर्स है। दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ही का उपयोग पुरुष के लिए करना है और वही सी का उपयोग स्त्रियों के लिए करना है। सी इज़ अ नर्स, वह नर्स है। उसके बाद आता है इट। तो इट का मतलब होता है वह। इट का उपयोग निर्जीव चीज़ों या फिर प्राणियों के लिए किया जाता है। तो इट इज़ अ डस्टर, वो डस्टर है। तो डस्टर एक निर्जीव चीज़ होने की वजह से इसको इट के साथ जोड़ा गया है। उसके बाद दोस्तों हमने लास्ट में सीखा दे के बारे में। दोस्तों दे का मतलब भी ही और सी की तरह होता है, पर उसमें अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए दे का यूज़ होता है। दे यानी कि वो। दे आर रेडी, तो वो सब तैयार है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो 7 टॉपिक आज हमने लिए हैं, तो आप थोड़ा बहुत इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको ये जो अच्छी तरीके से याद रह जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप हमारे शुरू से वीडियो देखिए, उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ये ठीक तरीके से याद कर लेंगे तो आपको आगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बहुत ही आसानी रह जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।